Hello students, welcome to the destination classes. First of all, friends, before moving to the exercise 1.6 introduction or its questions, it is very important to understand द कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। मैंने हालांकि आपको प्रीवियस क्लास में काफ़ी क्वेश्चन वेन डायग्राम के बताए भी थे। एक क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने एक्सरसाइज 1.5 में भी किया था, लेकिन मैं थोड़ा और इलाबरेट करके आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ, क्योंकि आगे जो मिसलेनियस है आपकी एक्सरसाइज 1.6 है या आपके जो भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ पे वेन डायग्राम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको अगर आता होगा तभी आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो आइए समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। पहली बात तो बच्चों इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वैसे तो आप किसी भी फिगर में कर सकते हो, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जाऊं तो आपको एक रेक्टेंगल में ही इसको शो करना है। और यू होता है आपका यूनिवर्सल सेट, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, वैसे किसी भी शेप में आप दिखा सकते हो, लेकिन बाई और एनसीईआरटी रेक्टेंगल शेप लोगे और ये पूरा का पूरा आप एज्यूम करोगे कि एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। अब अगर मुझे इसमें सेट ए की ओर दिखाना है कि इस यूनिवर्सल सेट में मुझे एक सेट दिखाना है ए, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा। अगेन मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जो कि यूनिवर्सल सेट होगा, और इसी के अंदर एक सेट होगा मेरा। वैसे तो किसी भी शेप में आप दिखा सकते हो, लेकिन अगेन बाई और एनसीईआरटी कंसेप्ट, जो भी आपने सेट दिखाना है यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी आप सेट दिखाओगे उसकी सर्कल शेप दिखानी है आपने। कैसी दिखानी है? सर्कल शेप, ठीक है। थर्ड आता है बच्चों, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है वेन डायग्राम में, कैसे दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो किस तरह से दिखाएंगे हम। तो ये हो गया बच्चों आपका यूनिवर्सल सेट। अगेन ये हो गया आपका सेट ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए को छोड़ के। तो बच्चों अगर मैं ए को छोड़ दूं तो ये जितना भी ये ग्रीन रीजन है जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ये सारा का सारा क्या शो कर रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या शो कर रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब अगर मान लो आपको दिखाना है ए यूनियन बी, क्या दिखाना है बच्चों? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे दिखाओगे आप एक रेक्टेंगुलर शेप लोगे, सेट ए और सेट बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ए और बी के सारे एलिमेंट, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो ये जो भी ए और बी के अंदर आएंगे, रीजन होगा ए और बी के अंदर जो भी टोटल रीजन होगा, ये आपका क्या होगा? ए यूनियन बी, राइट। अगर अब आपको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वेन डायग्राम में बच्चों ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से दिखाया जाता है। अगेन एक रेक्टेंगुलर शेप आपने ड्रॉ की, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। जो बच्चों ए और बी के बीच का जो शेड है आपका मीन्स कॉमन रीजन जो है, इसी को हम क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। यही आपका क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब अगर आपको दिखाना है वेन डायग्राम के थ्रू ए माइनस बी, क्या दिखाना है? ए माइनस बी। तो अगेन आप एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करोगे, इन सभी के अंदर आपको यूनिवर्सल सेट को शो करना है। तो से ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो ए और बी, ए माइनस बी का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना। तो ए के अंदर अगर मैं देखूं तो ये वाला रीजन जो है वो क्या है? बी का है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो ए माइनस बी क्या होगा बच्चों? ये वाला जो रीजन होगा आपका वो क्या होगा? ए माइनस बी। क्या होगा आपका? ए माइनस बी। इसी तरह से अगर आपको दिखाना है बी माइनस ए, क्या दिखाना है बच्चों? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए भी इसी तरह से आप दिखा सकते हो। यहाँ आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो बी माइनस ए के लिए अब आपको क्या करना है कि जो ये आपका ए है, ये आपका क्या है? बी। तो बी में से ए वाला जो है, ए वाले जो एलिमेंट्स है, बी में से जो सेट ए है इसमें से जो ए के एलिमेंट है, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये आपको माइनस करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी माइनस ए, राइट। अब आपको दिखाना है
ए इज द सबसेट ऑफ बी। मान लो आपको वेन डायग्राम के थ्रू क्या दिखाना है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर रीजन, ए द सबसेट ऑफ बी कैसे दिखाओगे? पहले आपको लेना होगा एक सर्कल बी। अब सबसेट होने का मतलब ए जो है वो बी के अंदर ही होगा, तो इसके अंदर ही आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे और ये क्या होगा आपका ए, ये बी है और ये क्या आपका है। इसको आप शेड करके नहीं दिखा सकते, ये आपको एज इट इज ही छोड़ना होगा, ठीक है। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट प्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम। सेट ए इट्स कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, A intersection B, A minus B means out of the A set elements of B will be eliminated, B minus A out of the B set elements of A will be eliminated, A is the subset of B, तो B के अंदर आपको क्या दिखाना है? This is the basic representation of Venn diagram, right? Now pause the video, note it down, then we will proceed with the further concept. Now friends, 4 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग वेन डायग्राम। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको करवाए थे, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें शो करना है तो हम किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे एक रेक्टेंगुलर रीजन, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ए और बी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ये राइट, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के जो होगा आपका, जो मैं ब्लैक शेड में दिखा रहा हूं आपको, ये आपका क्या होगा, यानी कि जो मैं आपको ब्लैक शेड में दिखा रहा हूं ये आपका क्या सारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन सेट ए सेट बी, तो सबसे पहले वी नीड टू शेड द रीजन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं ए को छोड़ दूं तो सारा का सारा मेरा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए को छोड़ दूं तो सारा का सारा मेरा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर मैं बी को छोड़ दूं तो सारा का सारा मेरा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स लाइक दिस। ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, जहां पे ब्लैक और ग्रीन शेड दोनों है। इंटरसेक्शन वही तो है जिसमें दोनों का शेड आएगा। तो अगर मैं ये वाला रीजन हटा दूं आपका और यहां से ये वाला रीजन हटा दूं, तो कैन आई से दैट दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लैक शेड भी तो यही था आपका। अगर यहाँ से मैं ये रेड वाला शेड हटा देता हूँ बच्चों, ये रेड वाला शेड मैं हटा दूं यहाँ से, तो दोनों का शेड सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। और मैंने आपको बताया भी था, इसी को हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने इस लॉ को वेरीफाई भी कर दिया कि किस तरह से ये इक्वल होता है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन आपने रेक्टेंगुलर रीजन बनाया। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ यूनिवर्सल सेट को शो करना है आपको, तो ये मैंने इस तरह से शो, तो ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया बच्चों सेट बी, ए और बी। कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखेंगे, पहले इंटरसेक्शन पर आते हैं। तो कैन आई से दैट दिस इज ए इंटरसेक्शन बी।
दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको छोड़ के, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसका अपोजिट. तो जो भी आपका ये रेड शेड है, जो भी आपका ये रेड शेड है, ये सारा का सारा रीजन जो है आपका वो क्या है, ये जो शेडेड रीजन है आपका वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ए कॉम्प्लीमेंट. पहले तो ए हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ए बी. ए कॉम्प्लीमेंट. अच्छा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ दो. तो अगर मैं ए को छोड़ दूं तो ये सारा का सारा क्या हो गया मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, बी को छोड़ के. तो अगर मैं बी को छोड़ देता हूं तो ये सारा का सारा. अब यूनियन, यूनियन का मतलब जो भी हमने शेड किया वो सारा का सारा इंक्लूडेड होगा आपका. तो अगर आप ध्यान से देखो, इस रीजन को छोड़ के बाकी सारा शेड आपका सेम आ रहा है, यानी कि दोनों सेम है. इट मीन्स यहाँ से क्या वेरीफाई होता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. So this is the concept of Venn diagram. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Then we'll proceed with the introduction or concept of exercise 1.6. Now friend, let's discuss the concept of exercise 1.6. Exercise 1.6 concept is अगर मैं बात करूँ तो बच्चों एक्चुअली इसका जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, जो आपकी बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब होता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है आपका, मान लीजिए एक सेट ए है आपका. से देयर इज अ सेट ए इन विच देयर आर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5. तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए, 5. कार्डिनैलिटी का मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट. इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ सेट बी हैविंग एलिमेंट 4 5 6, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यू विल से 4 5 6. अब जो एक्चुअली इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है या जो रूल है इसका, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वेन डायग्राम का यूज करता हूँ. So there is a universal set having elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. There is a set A having elements 1 2 3 4 5 and set B having element 4 5 6 7 8. right. तो बच्चों अगर मैं इस चीज को अगर मैं वेन डायग्राम में शो करता हूँ तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी. ये सेट ए है, ये सेट आपका क्या है बी. अब सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में, पहले तो ये देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 और 5. तो कॉमन एलिमेंट जो है वो तो इंटरसेक्शन में शो कर दो 4 और 5. बाकी के एलिमेंट जो ए में वो कौन कौन से हैं, 1 2 3. इसी तरह से बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हो गया 4 और 5. बाकी के एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे, 6 7 8. और अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ तो 1 to 10, तो 1 to 8 तो ऑलरेडी आ चुके, बचा बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए 9 और 10. वो आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है. नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 4 5, तो वी विल से 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 4 5 6 7 8, वी विल से 5. और अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपका ए यूनियन बी भी निकालता हूँ, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो व्हाट यू विल से 8, राइट। अब इनके बीच में इक्वेशंस क्या बनी, अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो यू विल से 2, राइट। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन सेट ए एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसके इक्वल होना चाहिए। मींस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 8, ए में कितने एलिमेंट्स है 5, और बी में कितने एलिमेंट्स है 5। क्या ये इक्वल हो रहा है आपका, नो। यहाँ पर आपका 8 आ रहा है और यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, देखो जो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है 2, मैंने इसको काउंट किया 5 और मैंने इसको भी काउंट किया 5, इसका मतलब मैंने इंटरसेक्शंस को 2 बार काउंट किया, 4 5 इसमें भी आ गया और 4 5 इसमें भी आ गया। तो हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, जो इंटरसेक्शन वैल्यू है उसको क्या करना होगा माइनस, तो ये क्या हो गया -2। नाउ यू कैन से दैट 10 - 2 8। So this is the rule of, or this is the formula of exercise 1.6, means number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. So this is the concept or rule of exercise 1.6। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों। The main thing is कि आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई होना चाहिए। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये रूल किस तरह से वेरीफाई हुआ है और इस रूल में ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच में क्या रिलेशन होता है। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 1.6। Now, let's continue with the exercise 1.6 questions. Friends, first question is if x and y are two sets such that nx is equal to 17, means x जो आपका x सेट है उसमें कितने एलिमेंट है 17, जो आपका y सेट है उसमें कितने एलिमेंट है 23, x यूनियन y जो है आपका उसमें कितने एलिमेंट्स है 38, तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो आइए इसका आंसर करते हैं बच्चों। तो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन आपका, मैंने अभी आपको बताया था, वी नो दैट अगर x और y की बात होगी तो x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। नाउ x यूनियन y की वैल्यू कितनी है 38, x में कितने एलिमेंट्स है 17 और बच्चों y में कितने एलिमेंट है 23, तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे, माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, एंड इट विल बी इक्वल टू 7 + 3 40 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो योर आंसर विल बी 2। आपका आंसर कितना होगा फर्स्ट क्वेश्चन का 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if x and y are two sets such that x union y means number of elements in x union y has 18, x में कितने एलिमेंट्स है बच्चों 8 और y में कितने एलिमेंट है 15, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वो तो सभी क्वेश्चंस के लिए आपका कॉमन ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सेकंड पार्ट करता हूँ आपका, तो x यूनियन y, तो x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है बच्चों 18, x में कितने एलिमेंट है बच्चों 8, y में कितने एलिमेंट है 15 माइनस x इंटरसेक्शन y, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 15 एंड 8 23 minus 18, your answer will be 5, your answer will be 5। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप देख सकते हो कितने सिंपल क्वेश्चन है ये आपके। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 जो वो हिंदी स्पीक कर सकते हैं। मीन से जो आपका NH है, NH मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, तो बच्चों ये कितना है आपका 250, ये कितना है आपका 250। नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी दैट इज 250। 200 कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि NE,
ये फ्रेंड्स कितना हो गया 200. हाउ मैनी पीपल इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल. तो कैन आई से दैट H यूनियन E जो है मेरा वो कितना है बच्चों 400. व्हाट आई हैव टू फाइंड हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. बोथ का मतलब कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन. तो वी हैव टू फाइंड H इंटरसेक्शन E. बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. H यूनियन E is equal to NH plus NE minus H intersection E. So what is the value of H union E? 400. What is the value of NH? 250. और 200 minus H intersection E. तो फ्रेंड्स H इंटरसेक्शन E ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस. ये हो जाएगा 450 माइनस 400. तो आंसर कितना आ जाएगा 50. नाउ पॉज द वीडियो, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस, फिर आप मेरे साथ क्रॉस वेरीफाई करो और चेक करो कि आपका आंसर ठीक है. नाउ आई होप आपने 4 और 5 को ट्राई कर लिया होगा. तो आइए आंसर चेक करते हैं बच्चों. योर क्वेश्चन इज S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, S intersection T has 11 elements and how many elements does S union T have. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका. We know that number of elements in S union T will be equal to number of elements in S plus number of elements in T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी. तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स है वो मुझे फाइंड आउट करना है. तो बच्चों ये हो गया एस यूनियन टी. एस में कितने एलिमेंट्स हैं आपके 21. तो ये हो गया 21 प्लस 32 और इंटरसेक्शन में कितने हैं बच्चों 11. तो कैन आई से दैट एस यूनियन टी इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3 + 2 5, 53 minus 11 that is 3 minus 1 2 and 5 minus 1 4. 42 will be the answer. Now question number 5. This is the 4 question number 5. If x has 14 element, तो x में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों 40. x union y has 16 elements. x intersection y has 10 elements. How many element does y have? Again we know that number of elements in x union y is equal to nx plus ny minus x intersection y. x union y में बच्चों कितने एलिमेंट है 60. x में कितने एलिमेंट्स है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट x 40. How many elements in set y? That we have to find. So, how many elements in x intersection y? That is 10. Now, we have to calculate number of elements in set y, which will be 60, 40 minus 10, 40 minus 10, 30. 60 minus 30 कितना हो जाएगा 30. And this will be your answer. Right. Now, question number 6. In a group of 70 people. ग्रुप का मतलब होता है बच्चों यूनियन. क्या होता है यूनियन. तो 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल से कॉफी वाले हो गए आपके सी और टी वाले हो गए आपके टी. राइट. तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं हेयर सी यूनियन टी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है बच्चों 70. तो नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी ये कितना है बच्चों 37. नंबर ऑफ पीपल लाइक टी तो टी पसंद करने वाले कितने हैं बच्चों 52. एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक. हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ का मतलब मैंने आपको अभी बताया था दैट इज इंटरसेक्शन. तो अगर मैं सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ सी यूनियन टी. फॉर्मूला आपको क्लियर है क्या होगा सी यूनियन टी. मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ. सी यूनियन टी क्या होगा 70 इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी. तो विच इम्प्लाइज
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी विल बी इक्वल टू बच्चों 70 माइनस 7 प्लस 2 9 5 प्लस 3 8 7 प्लस 2 9 5 प्लस 3 8 सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनस रीअरेंज होकर इधर आके प्लस होगा तो ये होगा आपका 89 माइनस 70, योर आंसर विल बी 90. Now pause the video and note down the solution of question number 4, 5 and 6. Then we will proceed with a very important question, that is question number 7. Now question number 7. In a group of 65 people, 45 like cricket, means C. 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? बच्चों, if I have to pick any one question from this exercise, this has to be this question number 7. Very important question. इस क्वेश्चन को बच्चों वेन डायग्राम से करेंगे. बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से हम इसको करेंगे, लेट C and T represents number of people, let C and T, right, represent number of people like cricket and tennis respectively. Like cricket and tennis respectively, which implies number of people like cricket 40, group C union T is equal to 65, both C intersection T, ये कितना हो गया बच्चों आपका 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, तो इंटरसेक्शन कितना हो गया 10. तो बच्चों वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप. यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है तो बस एज इट इज ही आपने लिखना है इसको. एक हो गया आपका नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट और दूसरी वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, राइट. नाउ सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इंटरसेक्शन को देखते हैं तो जो दोनों को लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं 10. अब क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने हैं 40. तो बच्चों 40 में से 10 तो यहाँ भी आ गए, तो बाकी कितने बचे 30. अब टेनिस, सिर्फ टेनिस को कितने लाइक करते हैं वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने लिखा x, ठीक है. अब जो यूनियन वैल्यू होती है ये आपको पता है कि n C यूनियन T इज इक्वल टू, जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा 30 प्लस 10 और प्लस x, और C यूनियन T कितना दिया है आपको 65. तो 65 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 कितना होगा बच्चों 40 प्लस x. तो कैन आई से दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि प्लस 40 इधर आके माइनस होगा तो क्या आएगा 25. तो इस x की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई आपकी, इट इज इक्वल टू 25. अब आप अपने क्वेश्चंस पर आओ. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस वाले. अगर सिर्फ टेनिस वाली बात करूं तो ये वाला रीजन ही तो आएगा सिर्फ, क्योंकि अगर आगे जाओ ये, अगर मैं इस पार्ट की बच्चों बात करता हूं, यानी कि ये रीजन जो है सिर्फ उन लोगों का है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली, एंड इट्स आंसर इज 25 एंड नॉट क्रिकेट. सिर्फ टेनिस वाले, जो कॉमन पार्ट था कि क्योंकि 10 पीपल्स वो थे जो टेनिस भी लाइक करते हैं क्रिकेट, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों का बताना है जिनको क्रिकेट पसंद है सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है, दैट इज दिस रीजन 25. हाउ मेनी लाइक टेनिस, नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस. अगर ओवरऑल मैं बात करता हूं तो बच्चों ये सारे के सारे जो है वो टेनिस पसंद करते हैं. ओनली का मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपने हटा देना है. ओनली का मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस ही पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते, मीन्स 25.
हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस, टेनिस में इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, डजंट मैटर कि साथ में चाहे वो क्रिकेट भी पसंद करते हो, यानी कि ये पूरा का पूरा सर्कल। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, तो कैन आई से दैट 25 + 10 and it is equal to 35. So this is very important question. वेन डायग्राम से बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को आपने देखा कि हमने सॉल्व किया। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको वेन डायग्राम से करेंगे, राइट। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको फिर वेन डायग्राम से करके दिखाता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। बच्चों क्वेश्चन है ना, कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, जो दोनों में से कोई एक बोलता है, यानी कि टोटल वो लोग जो या तो स्पेनिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं या दोनों ही बोलते हैं। एटलीस्ट का मतलब वो सारे के सारे, यानी कि यूनियन। क्या आता है? यूनियन। तो बच्चों किस तरह से करेंगे इसको, आइए इसको भी वेन डायग्राम से करते हैं। लेट फ्रेंच F and S be the number of people who speak French and Spanish respectively, right? It means NF, number of people speak French, कितने हैं बच्चों? 50। NS, number of people speak Spanish, कितने हैं बच्चों? 10। both, sorry, 50 people speak French, 20 speak Spanish। तो बच्चों स्पेनिश वाले कितने हैं? 20। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, जो दोनों ही बोलते हैं, वो कितना है आपका? 10। What we have to calculate? F union S। तो आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे। This is the universal set. This is the group of people speak French, group of people speak Spanish. Intersection 10। फ्रेंच वाले कितने बच्चों? 50। 50 में से 10 तो ये इंटरसेक्शन में आ गए, तो बाकी कितने हो गए? 40। स्पेनिश वाले 20, 20 में से 10 यहाँ आ गया, तो ये मुझे क्या निकाला था? तो N, कैन आई से दैट F यूनियन S, यानी कि टोटल दैट इज 40 + 10 + 10 एंड इट इज इक्वल टू 60। तो आपने देखा कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो वेन डायग्राम से कितने इजी हो जाते हैं। तो बच्चों दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो आप मुझे मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट्स को स्पेसिफाई कर दूंगा। अगर कोई पीछे का भी आपका डाउट्स रहता है तो आप मुझे, क्योंकि थोड़ी मेरी पीछे तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं बीमार हो गया था, फीवर हो गया था, मुझे बैकएक भी हो गया था। तो अगर किसी का कोई प्रीवियस क्लासेस का भी कोई डाउट है तो आप मुझे स्पेसिफाई कर देना, आई विल टेक दैट डाउट्स। सो नाउ फॉर टुडेज क्लास revise the whole concept, because in the next class we will proceed with the miscellaneous exercise। miscellaneous जो होता है आपका, वो क्या होता है कि पूरे चैप्टर का जो होता है वो सम अप होता है, और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो नॉर्मल एक्सरसाइज से ज़्यादा हार्ड होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टार्ट कंटिन्यू विद द miscellaneous exercise, when we will proceed with the miscellaneous exercise of chapter 1, आपके जितने भी कंसेप्ट आपने चैप्टर में पढ़े वो सारे आपके क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।